अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है कहानी लेटती ही नींद आ गई का नवा हिस्सा। कब्रिस्तान में सन्नाटा चारों ओर फैला होता है। सबीना वापस आलती पालती मारकर बैठ अपना अमल पढ़ना शुरू कर देती है। रमीज कुदाल अपने हाथ में लिए सबीना के पास पहुंचता है। चलो अब जल्दी से कब्र खोद कर लड़की की मैयत निकालो, मुझे अपना काम करना है। सबीना ने अमल के बीच में ही रुक कर कहा। हाँ करता हूँ, रमीज ने मुख्तसर सा कहा। रमीज खामोश खड़ा चारों तरफ पहले देखता है, फिर आसमान की तरफ नजर करता है और अपने दिल ही दिल में फैसला करने लगता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके कानों में किसी की धीमी सी आवाज पड़ती है, अपने दिल की सुनो, क्योंकि तुम्हारे दिल बेहद खूबसूरत और सच्चा है। किसी बेकसूर को बचाने के लिए लिया गया गलत कदम भी गुनाह नहीं होता। जरा देखो अपने सामने उस बच्ची की रूह को जो तुमसे मदद की उम्मीद लगाए हुए है। पूरी कर दो उसकी उम्मीद, आजाद कर दो उसे इस जालिम औरत के कैद से। रमीज इधर उधर देखता है मगर उसे वो शख्स कहीं नहीं दिखता जिसकी आवाज उसकी कानों में अभी अभी पड़ी थी। फिर रमीज उस लड़की की रूह को देखता है जो अपने ही कब्र के पास बैठी उससे मदद की सदाएं लगा रही होती है। बेचारा उलझनों में फंसा रमीज खामोश खड़ा रहता है। काले बादलों से छाए हुए आसमान, हल्की हल्की बारिश की बूंदें रमीज के चेहरे पर गिरने लगती हैं। रमीज दिल ही दिल में खुदा से माफी मांगता है, फिर कुदाल उठाकर बिना कुछ सोचे समझे सीधा सबीना के सर पर मार देता है, जिससे वो बिना कुछ कहे एक बार में ही मर जाती है। उसके मरते ही पूरा कब्रिस्तान में अजीब व गरीब आवाज़ चीख पुकार फैल जाती है। चाचा शुक्रिया आपका, इस औरत को मारकर आपने मुझे ही नहीं बल्कि कई रूहों को बचा लिया जो इसका शिकार बनने वाली थी। अब आप इसके जिस्म को उस कब्र में डाल दो जिसे इसने आपसे खुदवाया था। साथ में ये सारे इसके अमल के सामान भी। उस लड़की के रूह ने कहा तो रमीज जल्दी से सबीना के जिस्म को घसीट कर खाली कब्र में उसके सामान के साथ डालकर कुदाल से मिट्टी डाल देता है और कब्र को अच्छे से मिट्टी से बंद कर देता है। बारिश जोर पकड़ लेती है, साथ साथ बादलों के गरजने की आवाज़ माहौल को और भी खौफनाक बना रही होती है। रमीज कुदाल साइड में रखकर थका हारा अपने चारपाई पर जा लेटता है। चारपाई पर लेटते ही उसे नींद अपनी आगोश में ले लेती है, जहाँ से फिर एक ख्वाब का सफ़र शुरू हो जाता है। ख्वाबों का ये सफ़र आज रमीज के लिए लंबा होने वाला रहता है। बहुत सी बातें जिनसे वो बेखबर रहता है आज उसे पता चलने वाली होती है। रमीज, कब तक अपनी अम्मा के जाने का गम मनाते रहोगे? एक ना एक दिन हम सबको इस दुनिया से रुखसत होकर अपने परवरदिगार के पास जाना है। तो तुम अब ये बच्चों की तरह रोना बंद करो और ये बताओ अपनी अम्मा का वादा कब पूरा कर रहे हो? नरगिस ने रमीज के सर को अपने गोद में रखकर सहलाते हुए कहा। मैं अपनी अम्मा का वादा भला कैसे भूल सकता हूँ? मेरी शादी अगर किसी से होगी तो वो तुम होगी नरगिस, रमीज कहता है। और अगर मुझसे नहीं हुई तो फिर? नरगिस ने मोहब्बत से रमीज की तरफ देखते हुए कहा। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं पूरी जिंदगी कुंवारा रह जाऊंगा, मगर किसी और कभी तुम्हारी जगह नहीं दूंगा। रमीज कहता है, इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? नरगिस ने कहा। हाँ, मोहब्बत बहुत ज़्यादा करता हूँ, इतना कि तुम्हें यकीन ना हो। वादा करो कि तुम कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगी। रमीज ने नरगिस के गोद में लेटते हुए उसके कमर को पकड़ते हुए कहा। वादा करती हूँ जीते जी और मरने के बाद भी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रहूँगी और तुम्हारे साथ रहूँगी। वैसे आज जनाब को इश्क फरमाने का इरादा नहीं है क्या? कई दिन गुजर गए, हम एक दूसरे के करीब नहीं आए। नरगिस ने थोड़ा शरारत से कहा। चलो तो अभी हो जाते हैं करीब, देर किस बात की? भला ऐसे मौके भी कोई आशिक छोड़ता है क्या? रमीज ने नरगिस को अपने बाहों में जकड़ते हुए कहा।
फिर दोनों दुनिया जहाँ से बेखबर मोहब्बत की दुनिया में खो से जाते हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ उनके एक दूसरे के लिए सच्चे और वफा से भरे जज्बात होते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए शहर चला जाऊँ, फिर वहाँ से वापस आकर तुम्हारे भाइयों से रिश्ते की बात करूँगा। रमीज ने कुर्ता पहनते हुए कहा। शहर क्यों? नहीं नहीं, तुम्हें जो करना है यही करो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। एक ही गांव में रहकर हम कई कई दिन एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। शहर चले गए तो पता नहीं कब तुमसे मिलना हो। नरगिस ने घबराते हुए रमीज के गले लगकर कहा। मेरी जान, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम देखना, तुम्हें दुल्हन बना तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। फिर हमें इस तरह छुपकर एक दूसरे से मिलने की जरूरत नहीं है। रमीज ने नरगिस को मोहब्बत से कहा। वैसे कब जा रहे हो तुम शहर? नरगिस ने पूछा। कल सुबह की बस से जा रहा हूँ, रमीज जवाब देता है। क्या, कल सुबह ही? मगर इतनी जल्दी क्यों? कुछ दिन रुक जाओ फिर चले जाना, नरगिस ने नम आंखों से कहा। जल्दी जाऊंगा तभी तो जल्दी आऊंगा, और हाँ, शहर से तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा लेकर आऊंगा, उसे ही पहनना तुम निकाह के वक्त। रमीज ने कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम वापस आ जाना, नरगिस ने कहा। हाँ आ जाऊंगा, अब चलो खाना खिला दो, भूख लगी है। वैसे खाना लेकर आई हो ना मेरे लिए, कि भूल गई? रमीज ने भावे चढ़ाते हुए नरगिस से कहा। हाँ लाई हूँ, वो उधर चलो, आज अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगी मैं, नरगिस ने कहा। वैसे घर नहीं जाना तुम्हें? देर नहीं हो रही आज? रमीज ने काफी वक्त गुजर जाने के बाद नरगिस से कहा। जाना है, मगर थोड़ा वक्त और तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, पता नहीं कब वापस आऊँ। तुम और तुम्हारे जाने को सुनकर ही मेरा दिल घबरा रहा है, नरगिस ने रमीज को खाना खिलाते हुए कहा। बेकार का घबरा रही हो, बहुत जल्द वापस आऊँगा मैं। अच्छा ये बताओ, सुबह बस स्टैंड आओगी ना मुझे रुखसत करने के लिए? रमीज ने कहा। हाँ आ जाऊंगी, आखिरी बार तुम्हें देख लूँ बस आंखें भरकर, नरगिस ने कहा। नरगिस तुम बहुत ज्यादा बेकार की बातें करती हो। क्या आखिरी बार लगा रखा है तुमने? मैं आऊंगा वापस, अब दोबारा कहा तो मैं तुम्हें छोड़ उस बैर वाली जिन से शादी कर लूंगा, रमीज ने नरगिस को छेड़ते हुए कहा। खबरदार जो तुमने किसी और का नाम लिया, मर जाऊंगी मगर तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकती, चाहे वो इंसान हो या कोई जिनजाती, नरगिस ने नाराज होते हुए कहा। नरगिस मेरी जान, भरोसा रखो मुझ पर और खुशी खुशी जाने दो जहाँ भी जा रहा हूँ। वैसे अम्मा के बाद तुम ही मेरी सब कुछ हो, भाई तो अम्मा के जीते जी ही पराये हो चुके थे, रमीज ने कहा। रमीज कोई साथ दे ना दे, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे वक्त जैसा भी हो, नरगिस ने रमीज का हाथ थामते हुए कहा। आम के बागीचे में दोनों घंटों एक दूसरे के साथ मोहब्बत, वफा, सुकून वाले पल बिताते हैं। नरगिस को बस बार बार ऐसा महसूस हो रहा होता है कि रमीज के साथ आज उसकी आखिरी मुलाकात है। उसके बरअक्स रमीज खुश रहता है कि वो शहर से वापस आकर नरगिस को अपनी दुल्हन बनाएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, नरगिस ने खड़े होते हुए कहा। सुनो, मेरे पास आओ जरा, रमीज ने नरगिस का हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ कहो, नरगिस ने कहा तो रमीज बिना कुछ कहे अपने लबों को नरगिस के लबों से लगा देता है। अब जाने भी दो मुझे, शाम हो गई है, मेरे घर वाले ढूंढेंगे मुझे, नरगिस खुद को रमीज की बाहों की गिरफ्त से छुड़ाते हुए कहती है। अच्छा ठीक है, जाओ, बस एक बार और गले लग जाओ, पता नहीं अब कब तुम्हें इस तरह से प्यार करना नसीब हो मुझे। रमीज ने इतनी मोहब्बत से ये बात कही कि नरगिस रोते हुए उसके गले लग जाती है। अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना, मैं इंतज़ार करूंगी तुम्हारा, खुदा हाफिज। नरगिस रमीज की पेशानी को चूमकर भरे दिल और नम आंखों के साथ वहां से चली जाती है। नरगिस उसकी जिंदगी का इकलौता सहारा होती है, जिससे उसे कुछ दिनों के लिए ही सही मगर बिछड़ना पड़ेगा।
उसे जाता देख रमीज की आंखें भी नम हो जाती है। सुबह की बस में बैठकर रमीज शहर के लिए निकल जाता है। रमीज को रुखसत कर नरगिस उदास बोझल कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ती है, जहाँ उसके भाई उसका इंतजार कर रहे होते हैं। आ गई तू? कहाँ गई थी इतनी सुबह सुबह? नरगिस के बड़े भाई ने उसे घर में आते देख पूछा। जी वो भाईजान, मैं बस ऐसे ही बाहर टहलने के लिए गई थी, नरगिस ने अटकते हुए जवाब दिया। तुम्हारे और उस रमीज के बीच क्या चल रहा है? आज ही मुझे एक दोस्त ने बताया कि तुम और वो रमीज अक्सर आम के बागीचे में एक दूसरे से मिलने जाते हैं। नरगिस के बड़े भाई रमजान ने गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए कहा, नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके दोस्त को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला रमीज से क्यों मिलूं? क्यों जाऊंगी? मुझे उससे क्या वास्ता? नरगिस घबराते हुए अटकते हुए लफ्जों में कहती है। मुझे तुम पर यकीन है, मगर मेरी एक बात याद रखना, अगर मुझे जरा सा भी ये लगा कि ये सारी बातें सही हैं, उस दिन तुम्हारी खैर नहीं। हमें अपनी इज्जत हर चीज से अजीज है, समझी तुम? नरगिस के भाई ने उसे उंगली दिखाकर समझाते हुए कहा। जी मैं समझ गई, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी भाईजान जिससे आपकी इज्जत खराब हो, नरगिस ने धीमे स्वर में कहा। ठीक है, अब जाओ और अपना काम करो। हाँ, आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, ये मेरा हुक्म है, नरगिस के भाई रमजान कहते हुए चले जाते हैं। 8 महीने बाद। देख नरगिस, हमने किसी तरह इस बात को कई महीनों तक सबसे छुपा कर रखा है, मगर मुझे नहीं लगता कि अब ये बात छुप पाएगी। ऊपर से गांव की औरतों का भी घर में आना जाना लगा रहता है। खुदा ही जाने अब क्या होगा। महीने पूरे हो गए हैं अब तेरे। अगर तुम्हारे भाइयों को पता चला कि ये बात छुपाने में हमने तुम्हारी मदद की है, तो वो तुम्हारे साथ साथ ना जाने हमारा क्या हश्र करेंगे। नरगिस की बड़ी भाभी ने फिक्रमंद होते हुए कहा। भाभी, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। अब क्या होगा? मैं और रमीज तो कई बार एक दूसरे के करीब आए, मगर कोई भी ऐसी बात नहीं हुई। मगर इस बार उसके जाने से पहले जो रिश्ता बना वो गहरा रंग छोड़ गया। नरगिस ने रोते हुए कहा। तुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। क्या जरूरत थी तुझे जिस्मानी रिश्ता बनाने की? इज्जत तो हमारी जाएगी ना, नरगिस की छोटी भाभी ने नाराज होते हुए कहा। भाभी, इंसान जब इश्क में होता है ना, तो उसे कुछ भी सही और गलत समझ नहीं आता। उसे तो बस अपने मोहब्बत का साथ चाहिए होता है। नशा इश्क का तब उतरता है जब कोई गलती होकर देर हो जाती है, और मुझे भी अब समझ आ रही अपनी गलती। अब आप ही लोग बताएं मैं क्या करूं? गलती तो हो गई जिसे मैं 8 महीने से सह रही हूँ, नरगिस ने रोते हुए कहा। अब जो होगा देखा जाएगा। तुम फिलहाल अपने कमरे में ही रहो, बाहर नहीं निकलना तब तक जब तक हम में से कोई एक ना आए तुम्हारे पास, नरगिस की बड़ी भाभी कहते हुए चली जाती हैं। रात के वक्त अचानक नरगिस की तबीयत बिगड़ने लगती है और हमल का दर्द शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये लेटते ही नींद आ गई का 9वां हिस्सा। अगर सांसों ने वफा की तो बहुत जल्द ही 10वें हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।